तो जब भी बेन 10 हमें अपनी सीरीज में कोई भी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है तो हमें ये पता रहता है कि ये ओमनिट्रिक्स में एलियन कब और कैसे अनलॉक हुआ था। या तो बेन 10 उस एलियन का डीएनए स्कैन करता है तब उसमें जाके ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर बेन 10 की ओमनिट्रिक्स खुद से उस एलियन को अनलॉक कर देती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा प्राइमस पे 10 मिलियन एलियंस के डीएनए हैं, तो उनमें से भी ओमनिट्रिक्स अनलॉक कर सकती है। लेकिन बेन 10 की सीरीज में कुछ ऐसे भी एलियंस हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता चला कि ये ओमनिट्रिक्स में कब और कैसे अनलॉक हुए थे। तो देखो, जब भी बेन 10 हमें किसी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है तो बेन 10 के फेस पे एक नया रिएक्शन होता है। वाह, ये कौन सा एलियन है? गाइस, ये मैं क्या बन गया हूँ? ये भी कोई टाइम है किसी नए मॉन्स्टर से मिलने का? एक और एलियन? लेकिन बेन 10 की सीरीज में कुछ ऐसे भी एलियंस हैं जो हमारे लिए तो नए थे लेकिन बेन 10 के लिए पुराने थे, क्योंकि वो वाला रिएक्शन बेन 10 के चेहरे पे उस टाइम पे आया ही नहीं था उन एलियंस को यूज करते हुए। और बेसिकली इन एलियंस को बोला जाता है ऑफ स्क्रीन अनलॉक एलियंस, और ये बेन 10 की सीरीज में हमें काफी बार देखने को मिल चुके हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेन 10 की सीरीज के टॉप 4 ऐसे एलियंस जो कि ऑफ स्क्रीन अनलॉक हुए हैं और जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता चला कि ये ओमनिट्रिक्स में एलियंस कब और कैसे आए। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आज तक बेन 10 की सीरीज में एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो चलो आज के इस चारों मिस्टीरियस एलियंस के बारे में जानते हैं। नंबर 4, आर्टिक गुआना। आर्टिक गुआना? कूल। अब देखो, आप सभी लोग ये कहोगे कि बेन 10,000 एपिसोड में तो हमें आर्टिक गुआना देखने को मिला था, फिर उसके बाद ही तो बेन 10 ने आर्टिक गुआना को यूज किया था। तो हाँ, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, लेकिन हमें आज तक ये बात नहीं पता चली कि ओमनिट्रिक्स ने आखिर आर्टिक गुआना को अनलॉक कब और कैसे किया था। क्योंकि जब बेन 10 ओमनीवर्स में बेन 10 ने आर्टिक गुआना को यूज किया था तब हमें ये नहीं लग रहा था कि आर्टिक गुआना को बेन 10 पहली बार यूज कर रहा है, क्योंकि हमने अल्टीमेट एलियन सीरीज के इंट्रो में भी आर्टिक गुआना का डीएनए अनलॉक होते हुए देखा था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आर्टिक गुआना का डीएनए क्लासिक में अनलॉक हुआ था, एलियन फोर्स में अनलॉक हुआ था, अल्टीमेट एलियन में अनलॉक हुआ था या फिर ओमनीवर्स में अनलॉक हुआ था। नंबर 3, फास्ट ट्रैक। अब मेरी बारी है। अब आप सभी लोग कहोगे कि हमें तो पता है कि फास्ट ट्रैक का डीएनए कब अनलॉक हुआ था। फास्ट ट्रैक का डीएनए बेसिक ट्रेनिंग एपिसोड में अनलॉक हुआ था। तो देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि फास्ट ट्रैक हमें सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग एपिसोड में देखने को मिला था, जो कि अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक एपिसोड था। लेकिन देखो, ये आज तक नहीं पता चला कि फास्ट ट्रैक का डीएनए बेसिक ट्रेनिंग ही एपिसोड में अनलॉक हुआ था या फिर इससे पहले ही अनलॉक हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही फास्ट ट्रैक का डीएनए अनलॉक हो गया था, क्योंकि बेन 10 ने फास्ट ट्रैक जैसे एलियन को इस वाली सिचुएशन में चूज किया था। तो यार, ये बेन 10 ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक बेन 10 का फास्ट एलियन था तो फास्ट ट्रैक ही इस सिचुएशन को संभाल सकता था। लेकिन बेन 10 को ये बात कैसे पता थी कि ये नया एलियन बहुत ज्यादा फास्ट है? तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे जवाब मिल गया कि फास्ट ट्रैक का डीएनए अल्टीमेट्रिक्स में पहले से ही अनलॉक हो गया था। लेकिन कौन से एपिसोड में हुआ था ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, आईगाई। भागना बेकार है टेनिसन्स। भाग कौन रहा है मेटल के जोकर्स? सामना करो। अब देखो, आईगाई का डीएनए कब और कैसे अनलॉक हुआ हमें ये आज तक नहीं पता चला। वैसे तो आईगाई हमें क्लासिक सीरीज में ही देखने को मिल गया था, लेकिन क्लासिक सीरीज के नेगेटिव 10 एपिसोड में बेन 10 ने आईगाई का इस तरीके से यूज किया था कि बेन 10 को पहले से पता था कि ये वाला एलियन इस वाली सिचुएशन को संभाल सकता है। और चलो, मैं ये बात को मानता हूँ कि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स उसको रॉन्ग एलियन में भी ट्रांसफॉर्म कर देती थी, लेकिन फिर बेन 10 ने इस एलियन की पावर का इतनी अच्छी तरीके से यूज कैसे कर लिया। नंबर 1, फीडबैक। हे दोस्तों, तुमने मुझे मिस किया? अब देखो, फीडबैक की हमें पूरी की पूरी एक स्टोरी लाइन ओमनीवर्स सीरीज में देखने को मिली थी। जब बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज शुरू हुई थी तभी ये स्टोरी लाइन हमें फीडबैक के आसपास ही देखने को मिली थी।
लेकिन हमें ये आज तक नहीं पता चला कि फीडबैक का डीएनए ओमनिट्रिक्स में आखिर अनलॉक कब हुआ, क्योंकि बेंटन जब 11 साल का था तो ये तो हमें बताया गया कि बेंटन ओवर यूज करने लग गया था फीडबैक का, लेकिन फीडबैक बेंटन को मिला कब ये तो हमें आज तक नहीं बताया गया। तो यही थे बेंटन की सीरीज के टॉप 4 ऐसे एलियन जो कि हमें नहीं पता कि कब और कैसे अनलॉक हुए थे, यानी कि टॉप 4 बेंटन की सीरीज के ऑफ स्क्रीन अनलॉक एलियन। अगर आप सभी कोई थ्योरी देना चाहते हो इन चारों एलियंस के बारे में कि ये एलियंस कब अनलॉक हुए थे, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ध्यान से कर देना चैनल को।